जीवन में कर्म ही आपको कुछ दे सकते हैं ना, भगवान की भक्ति ही आपको दे सकती है। कई लोग क्रियाओं को ही भगवान की भक्ति मान बैठते हैं, इतना चढ़ा देंगे तो इतना मिल जाएगा, ये चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। वो भी क्रिया आवश्यक है, अगर आपको भगवान ने दिया तो खूब आनंद से करो, लेकिन उसमें सबसे पहले सर्वोपरि भाव है। आप जो कर रहे हैं उसमें आपका मन तो है, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्रभु तक जाने के लिए आप लायक नहीं है। नहीं महाराज, प्रभु तो भाव ही चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपका मन का भाव तो है, वो दीजिए प्रभु को। तो यहां इंद्र ने वर्षा करवाई, यहां ब्रजवासी डरे। प्रभु ने कहा चिंता ना करो, दौड़े प्रभु, जिसकी पूजा की वही बचाएगा। और इत्युक्तवे केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, भगवान ने 7 वर्ष की आयु में 21 किलोमीटर के विशाल गिरिराज पर्वत को अपने हाथ से उठाया और सबको नीचे बुला लिया, आ जाओ आ जाओ। पूरा ब्रज नीचे आ गया महाराज। ठाकुर जी ने कनिष्ठ का उंगली पर उसे धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरन की जय। अब जैसे ही ठाकुर जी ने ऊपर वो गिरिराज जी धारण किया, सारे ब्रजवासी नीचे आ गए, ग्वाल बाल गैया सब। किसी ने कहा भैया डर नहीं लग रहा? बोले डर किस बात का? बोले नन्हा सा बालक है, हाथ इधर से उधर हो गया, तुम सब दब जाओगे। उन्होंने कहा भैया बाहर भी जाएंगे तो कौन से बच जाएंगे, बाहर इंद्र मार डालेगा, अंदर रहेंगे कम से कम कन्हैया के प्रेम में मर भी जाएंगे तो भी कोई गम नहीं है। पर हमें विश्वास है जब तक ये है हमें कुछ नहीं होगा। यहाँ 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज क्यों रखा? उसका कारण है ब्रजवासी इधर उधर मारे फंसे हुए लोग थे, तब प्रभु दिखाना चाहते थे इन 7 दिनों तक कौन तुम्हारी रक्षा करता है। अंत में तुम यही पाओगे कि मैं ही तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। 7 दिन लगे महाराज ये पहचानने में कि जीवन की रक्षा यदि कोई करने में समर्थ है तो वो केवल कन्हैया ही है। सबको बुलाया ब्रजवासियों ने, क्योंकि अभी लाला की दृष्टि थी ना, बेटे की दृष्टि थी, इसलिए अरे बेटा है, या को हाथ दुख जाएगा, अरे माई कुल देवी तुम आ जाओ, तुम ही रक्षा करो हमारी, फलाने देवता तुम आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब जो कोई नहीं आया ना हमारे, जो सबको पुकारते हैं, एक को नहीं पुकारते वो हमेशा खाली रहते हैं। जैसे गजेंद्र था, उसने सबको पुकारा, जो हाथी था ना मगर ले गया था उसको पानी में, कथा आती है भागवत में 8वें स्कंद, वो सबको पुकारा। गणेश जी को पुकारा उसने, गणपति बचाओ। हाँ वर्णन आता है कि उसने किसी को नहीं पुकारा, बाद में फिर लक्ष्मी जी ने उसे कहा कि भगवान को पुकार। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, गजेंद्र की कथा से हमें ये पता चलता है कि जब वृद्धावस्था आती है, जब हमारा जोर काम नहीं करता, हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि बेटा बेटी अब हमारी सहायता करेंगे। जैसे उस गजेंद्र ने फिर दूसरों पर निर्भर हुआ कि मुझे मेरी पत्नी बचाएं, और उसके उपरांत जब सबने साथ छोड़ दिया तो फिर भगवान के भरोसे आ जाते हैं ना, आते हैं ना। जब बेटा बेटी नहीं सुनते, अपना शरीर भी साथ नहीं दे रहा, फिर किसकी अर्ज होती है? ऊपर वाले की। भगवान तुम ही कोई चमत्कार कर दो, फलानी देवी मैया तुम ही कोई कर दो, मैया तुम ही कर दो। हम भी बुढ़ापे में पुकारते हैं गणेश जी तुम आ जाओ। गणपति चलने को तैयार हुए, बातें पहले भगवान शिव जी को बुला रहे, हे भगवान शिव आप भी आ जाओ। भगवान शिव ने सोचा चलो नंदी से चलते हैं, तब तक हे नारायण भगवान आप बचाओ। कितने सारे जल्दी जगह बदल देते हैं महाराज। अभी बचाने ही जा रहे थे कि महाराज तुरंत महाराज वहां पर देवी जी को बुला लिया, फिर अपने कोई देवी देवताओं को बुला लिया। तो ये देख करके कोई भी नहीं आया कि जो जगह जगह का भिखारी होता है वो हमेशा खाली होता है। इसलिए एक को, उस गजेंद्र ने जब भगवान को ही पुकारा तो प्रभु दौड़ पड़े। उसी प्रकार यहाँ सब ब्रजवासियों ने सबको पुकारा, जब कोई नहीं आया तो अंत में देखा केवल कन्हैया ही है जिसने हमारी 7 दिन तक इस इंद्र से रक्षा की है। आपस में चर्चा का विषय बन गया। जब ठाकुर ने ये गिरिराज पर्वत उठाया ना, सब ब्रजवासी महाराज लग गए नीचे, सबने अपने अपने डंडे लगा लिए थे और भगवान उंगली लगाकर बैठे थे। तो उनको लगा कि भैया ये नन्हा सा बालक है,
हम सब डंडे लगाकर या गिरिराज जी को धारण करके बैठे हुए हैं। नंद का छोरा पूरे पत्रकारों में कवरेज को काम कर रहे हैं, तो इसी को लोग फोटो ले रहे हैं और किसी की ले ही नहीं रहे, हम यहाँ लगे हुए हैं। ऐसा होता है ना महाराज, कई बार कोई भारी वस्तु उठानी पड़े तो अगर 10 लोगों को उठाना है तो उनमें एक आध कोई कामचोर होता है जो हल्का सा हाथ लगा देता है, और लोग कह जोर लगा के हाई से, और वो कह जोर लगा के हल्के से हाथ से। तो ग्वाल बाल सोच रहे हैं हम तो मेहनत कर रहे हैं और ये जो एक उंगलियां लगा के खड़ो है ना, ये हल्का काम कर रहा है। पर देखो लोगों की दृष्टि इसी पे, नेक्स्ट इसी उंगलियां लगा करके अपने आप को क्या समझ रहा है। भगवान मनी मन सोचने लगे, भैया अभी तुम्हें ये अभिमान है कि तुम चला रहे हो, या तुम इसको पर्वत को उठाए हुए हो। रात्रि में जब रात्रि आई और सब सो गए, डंडे कहां के कहां गिर पड़े महाराज, किसी को पता नहीं चला। जब सुबह उठे तो सबने देखा सबके डंडे गिरे पड़े हैं, सब ग्वाल बाल सो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ही उस पूरे गिरिराज पर्वत को धारण की। तब तो सबने महाराज हाथ जोड़ लिए, लाला तू कौन है। भगवान ने जब देखा कि मुझे भगवान ना मान ले, तब कहा, अरे ग्वाल बालो, जब ये देवता का पूजन किया था ना, तो इस देवता ने मुझे कहा था कि वो मुझे अपनी शक्ति दे देंगे, इसलिए वो शक्ति मुझ में आ गई।